बहू, जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, ये क्या तरीका है खाना बनाने का? चावल में पानी ज्यादा है, दाल में नमक कम है। तुमने तो खीर को भी नहीं बख्शा। अपनी माँ के घर से यही सीख कर आई हो? नहीं मम्मी, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो सब अच्छे से ही बनाया था। इतनी तेज भूख लगी थी मुझे, लेकिन ऐसा खाना तो मैं कभी ना खाऊं। छी, पूरी भूख ही मार दी। हाँ भाई, तेरी नई नवेली भाभी पता नहीं कैसा खाना बनाना सीख के आई है अपने मायके से। भाभी, ऐसे थोड़ी ना बनाते हैं खाना। जैसे खैर, भैया ने थोड़ी ना आपसे ये सब कुछ पूछा होगा शादी से पहले। उन्हें तो बस आप सुंदर लगी और हो गया प्यार। अब खाओ कि नमक और पानी जैसी दाल। बेटा, तुम ही इस खाने को ठीक करके ले आओ, मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। मैं अभी थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा। हाँ हाँ माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं खाने को ठीक कर दूंगी। वैसे मम्मी, आप तो कहती थी कि भाभी के आने के बाद आपकी दो दो बेटियां हो जाएंगी। दो बेटियां तो छोड़ो, एक जो बेटा था वो भी दूर चला गया। ये सब क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक ही तो कह रही है, उसके पास फुर्सत कहाँ है हमारे पास बैठने की। सुबह उठते ही ऑफिस भागना और फिर आते ही कमरे में भागना। पहले कम से कम भैया साथ बैठ के खाना तो खा लेते थे, अब वो भी कमरे में ही खाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऑफिस में इतना बिजी रहते हैं कि हम दोनों को भी आपस में बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। तो जब खाना खाते हैं उसी समय बात करते हैं। चलो, ये भी ठीक है, भैया के कान भरने के लिए आपको अलग से टाइम मिल जाता होगा। खाने के साथ साथ माँ और बहन के खिलाफ अच्छे से भड़का लेती होंगी आप भैया को। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज इनसे कह दूंगी कि हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। अरे रहने दो भाई, वरना भैया को लगेगा हम आप पर अपनी बातें थोपते हैं। मम्मी, मम्मी, अरे ये क्या हो गया? ये किसने काट दी तुम्हारी ड्रेस? मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ, मैं तो भूल ही गई, मम्मी जी तो घर पर है ही नहीं। मुझे पता है, मेरे कपड़ों का ये हालत तुमने किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई सुबह दाल में नमक डालने की, वैसे ही मेरी हिम्मत हो गई। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो कह दो कि कल तुमने सत्यम का टिफिन बदल के खाली टिफिन ऑफिस नहीं भिजवाया ताकि मुझे डांट पड़े। और हाँ, वैसे तुम्हारी ड्रेस पे लगी हुई दाल ना, वो मैंने देख ली। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा। हमेशा ये बात बोलना कि भाई को मुझसे छीन लिया, मम्मी जी के सामने मुझे नीचा दिखाना, हमेशा मेरा काम बिगाड़ना। मैं चुपचाप आज तक सहती रही, पर बस अब बहुत हो गया। तुम धमकी किसे दे रही हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ये सब करना ना बंद कर दो, वरना मैं भी अब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। देखो, अगर तुम मेरा काम बिगाड़ सकती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। बड़े होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें समझाऊं। देखो, मेरा ये ससुराल है, तुम तो कल को शादी कर यहाँ से चली जाओगी, लेकिन अगर तुमने ये सारी हरकतें बंद नहीं करी तो क्या तुमने कभी सोचा कि घर पर क्या असर पड़ेगा? क्या तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से मैं, तुम्हारे भैया या मम्मी जी कभी भी चैन से रह पाएंगे? मेरी नहीं तो अपनी मम्मी और अपने भैया के बारे में सोचो और ये सारी बचकानी हरकतें बंद कर दो, वरना